नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में पहुंचाएंगे ताजा लेटेस्ट अपडेट, तो साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे बड़ी खबरें आप तक सही सही पहुंचे, मुख्य समाचार छूटे नहीं। और आप भी मानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली खबर आ रही है। बीते दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली सफल रही, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं आज 1 अप्रैल को यहां पे सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है। हैशटैग हैप्पी जुमला दिवस। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जुमला दिवस पर बीजेपी को घेर रहे हैं। 10 वर्ष में 12 करोड़ बेरोजगार हुए, नई रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। आपको बताते चलें, इसी खुलासे के बाद बीजेपी निशाने पे आ गई और यहाँ पे दोस्तों लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है अब उन्हें बेरोजगार करने का, जिन्होंने इस देश के हर युवा को बेरोजगार किया है। हैशटैग हैप्पी जुमला दिवस ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक अगले यूजर ने कहा, एक दिन मूर्ख बनाने के लिए अप्रैल फूल, 5 साल मूर्ख बनाने के लिए कमल का फूल। 2024 में आपको तय करना है। तो कोई यूजर फोटो के जरिए मीम बना के यहाँ पे बीजेपी को ट्रोल कर रहा है। जुमलों का मास्टर, काला धन लाकर सबको 15-15 लाख दूंगा, ईडी का जब्त किया पैसा लोगों में बांटूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हैशटैग नो मोर बीजेपी भी ट्रेंड कर रहा है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हां दोस्तों, ईडी ने यहाँ पे कोर्ट में पेश किया अरविंद केजरीवाल को। अब 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताते चलें, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें साथ ले जाने की अनुमति मांगी। इनमें भगवत गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। बताते चलें, अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में यहाँ पे तिहाड़ जाएंगे। आज ईडी की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है और ईडी ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है। और कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ी बात कही जज के सामने। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं यह देश के लिए अच्छा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। आप सभी जानते हैं, कांग्रेस को 1500 करोड़ से ज्यादा का आईटी ने रिकवरी नोटिस भेजा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी पर निशाना साधा था। एक तरफ बैंक अकाउंट फ्रीज है, तो दूसरी तरफ यह मामला कोर्ट भी पहुंचा। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स की रिकवरी नोटिस पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चूंकि चुनाव चल रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस दौरान किसी पार्टी विशेष यानी कांग्रेस को कोई मुश्किल हो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि सुनवाई चुनाव के बाद हो, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करेगा कांग्रेस पर। और वहीं दोस्तों जो अपडेट आ रही है ताजा, उसके अनुसार आईटी नोटिस के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर अब 24 जुलाई 2024 को सुनवाई होगी। और कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब तक कोई कार्रवाई भी नहीं करेगा। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। यहाँ पे बदले की राजनीति का आरोप लगाया था कांग्रेस ने। और बीते दिन इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में महारैली में यह मुद्दा जोरों से उठा था, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दी। और अब यहाँ पे दोस्तों आईटी कोई कार्रवाई नहीं करेगा चुनाव तक। मोदी सरकार एक और बड़े मुद्दे पे घिरती हुई नजर आ रही है। जी हां, पहले वोट गायब होते थे, लेकिन अब नोट गायब हो रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ 500 के 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट गायब हुए हैं प्रिंटिंग प्रेस से। आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, एक सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार नए 500 रुपए के करीब 88,000 करोड़ नोट यहाँ पे छापे गए थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बताते चलें, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक को इससे कम की धनराशि प्राप्त हुई। आपको बताते चलें, आरटीआई में जब ये खुलासा हुआ चौंकाने वाला, तो विपक्षी दलों को एक अच्छा मौका मिल गया मोदी सरकार को घेरने का। आपको बताते चलें, प्रिंटिंग प्रेस से रुपए सीधे आरबीआई के पास जाते हैं, लेकिन बीच में ये रुपए कहाँ गायब हुए इसका कुछ अता पता नहीं। प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई के बीच 500 के 88,000 करोड़ से ज्यादा के नोट गायब हुए हैं।
अब इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है सरकार को और आरबीआई को। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने साधा है निशाना बताया है। यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग के आगे पहले अक्षरों को मिलाकर इलेक्शन कमीशन बनता है यानी ईसीआई बनता है, वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो भाजपा सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। अखिलेश यादव ने यहाँ पे कहा कि आज से हम 2024 के शुरुआती चुनावी महीने में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे आशा है चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और यहाँ पे हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। आपको बताते चले निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग निशाने पर रहा विपक्षी दलों के और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ईडी, सीबीआई, आईटी की जो कार्रवाई हो रही है मन माफिक उस पे लगाम लगाई जाए जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो और यहाँ पे जनता अपने मन की सरकार चुन सके। इसी के साथ एक खबर निकल के आ रही है, आरएलडी में पड़ी है बड़ी फूट। बीजेपी के साथ जाना आरएलडी को भारी पड़ रहा है। पहले सीटों की संख्या कम हुई और अब यहाँ पे इस्तीफों की झड़ी लगी है। आरएलडी को पश्चिमी यूपी में बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का इस्तीफा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शाहिद ने इस्तीफा भेजा है। जयंत को भेजा इस्तीफा पत्र में पूर्व सांसद शाहिद ने लिखा, लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए देख नहीं सकता। आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर शाहिद सिद्दीकी विरोध में थे और इसी विरोध के चलते इन्हें साइडलाइन किया गया था, किनारे लगाए गए थे। लिहाजा आज शाहिद सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा जयंत चौधरी को भेजा। इसके साथ ही आरएलडी को पश्चिमी यूपी में बड़ा झटका लगा है। 2024 चुनाव के प्रचार के लिए अब बीजेपी प्रत्याशी गांव-गांव घूम रहे हैं जिसके चलते उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो बीजेपी कार्यकर्ता और प्रत्याशियों को लोग कूट रहे हैं, कुटाई हो रही जम के। गाँव वालों में काफी आक्रोश है इनके प्रति। इसी क्रम में जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें बताते चलें कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पे हमला हुआ है, जमकर हुई तोड़फोड़। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान यहाँ पे दोस्तों चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी अचानक से उनके काफिले पे कई लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं है कि पत्थरबाजी किसकी तरफ से की गई, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष यहाँ पे ये हरकतें कर रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जनता में बीजेपी नेताओं के प्रति कितना आक्रोश है, जिसके चलते कई बार इन्हें गांवों से खदेड़ा भी गया है, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने से तैयार नहीं है। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।